The next function is about validating कि IP वर्जन 4 एड्रेस का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, पर उसमें हम पहले मेथड जो स्टेप्स होंगे उसे कर लेते हैं। कि अगर हमें एक IP एड्रेस दिया है, लेट्स से 4 दिया है ऐसा, तो ये 192.168.10.1 ये एक वैलिड IP एड्रेस है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स हैं और दूसरा कि हर एक जो ऑक्टेट है उसकी वैल्यू 0 और 255 के रेंज में है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है कि अगर अगर वैलिड आईपी एड्रेस दिया जाए तो वो ट्रू रिटर्न करे, और अगर इनवैलिड है तो फॉल्स रिटर्न करे। तो इसके लिए स्टेप्स लिख लेते हैं क्या करेंगे। तो स्टेप 1, पहले तो हम ये जो स्ट्रिंग है आईपी वर्जन 4 एड्रेस को कन्वर्ट करेंगे इट टू अ लिस्ट यूजिंग स्प्लिट मेथड। ठीक है, दूसरी चीज हम करेंगे कि जो लिस्ट मिलेगी उसकी लेंथ चेक करेंगे। चेक लेंथ ऑफ द लिस्ट if it is equal to 4 or not. If not, return false। ये करना है। तीसरा स्टेप ये है, अगर ये ठीक हो जाता है तो कंडीशन चेक करेंगे। चेक इफ जो जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो डिजिट हैं कि नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे? इस डिजिट चेट को यूज़ करके, मेथड जो है उसको यूज़ करके चेक करेंगे वो डिजिट है कि नहीं। और साथ में चेक करेंगे एंड इफ ईच element is between 0 and 255. If not, return false। अगर ये दोनों कंडीशन 2 एंड 3 करेक्ट हो जाती हैं तो 4 रिटर्न कर दो ट्रू। ये हमारा स्टेप्स रहेंगे। तो इसलिए हम इसे करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन डेफ वैलिडेट कर देते हैं, वैलिडेट अंडरस्कोर आईपी, और यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं EDDR पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पर हम चेक करते हैं, पहले तो डिवाइड करते हैं इसको, जो लिस्ट है, जो स्ट्रिंग है सॉरी एड्रेस का, से बोलेंगे पार्ट्स इक्वल टू EDDR है डॉट स्प्लिट। यूँ करेंगे ऐसे स्प्लिट, और फिर करेंगे इफ लेन ऑफ पार्ट्स इज करेक्ट। नो, आई एक्सीडेंटली डिलीटेड नहीं, बट पार्ट्स इक्वल टू स्प्लिट EDDR डॉट स्प्लिट। ऐसे स्प्लिट कर रहे थे डॉट से, और यहाँ कर रहे हैं इफ लेन पार्ट्स इज नॉट इक्वल टू 4, रिटर्न फॉल्स। ये हो गया। दूसरा, इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर पार्ट इन पार्ट्स इफ नॉट, और किसको चेक कर रहे हैं अपन? पार्ट को बोल रहे हैं, जो पार्ट जो इंडेक्स पे आया, इसे बोले इज डिजिट और नॉट बोला कि इसे 0 इक्वल, और यहाँ पर जो पार्ट है इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे पार्ट, और यहाँ पर बोलेंगे अपन 0 और 255 के बीच में ये पढ़ना चाहिए। तो ये दे दिया। इफ ये भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स।
अब अगर ये दोनों कंडीशन ठीक है, मतलब इफ कंडीशन जो 13 लाइन में है वो सेटिस्फाई हो रही है और जो फॉर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें रिटर्न करना है क्या? ट्रू। ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब इसे कॉल कर लेते हैं, वैलिडेट आईपी, और इसके अंदर हम इसको पास कर देते हैं, क्या था हमारा? IPv4 एड्रेस। इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं, IPv4 DDR, और इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या दे रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। प्रिंट को रन करके देखते हैं, तो ये ट्रू दे रहा है क्योंकि ये एक अच्छी वैल्यू है। अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, एक रैंडम नंबर देता हूँ 256 यहाँ पर, तो और रीरन करूँगा तो ये फॉल्स देगा। किसी भी ऑक्टेट में इसे चेंज कर लूँ, एक वैल्यू दे देता हूँ 257 दे दिया, और यहाँ पर इसको मैंने करेक्ट कर दिया 1, और इसको मैं रीरन करूँगा तो फिर से ये फॉल्स देगा। और अगर मैं इसे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 255.55.0, जो कि एक मास्क का एड्रेस है, तो ये भी ट्रू देना चाहिए। तो ये इस तरीके से ये हमारा एक और फंक्शन रेडी हो गया है जिसमें कि हम आईपी को वैलिडेट कर रहे हैं।